आपने देखा है कभी कि हम कहीं मार्केट वगैरह में जाते हैं या किसी दुकान में जाते हैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई भी सामान दिखाना होता है, आपका बजट कितने का है? आपका बजट कितने का है, ये चीज पूछा जाता है। आप बेशक साड़ी खरीदने जाइए ना, वो दुकानदार पूछता है कि किस रेंज की देखोगे। हम मध्यम वर्गीय परिवार केवल और केवल अपने खर्चों को लेकर ही परेशान है। खर्चों को लेकर ये परेशान है कि सैलरी आती है ना, तनख्वाह आती है, पैसे कहीं से भी आते हैं ना, सबसे पहले हमारा जो पैसा है उसका कम से कम 70 या 80% तो निकल जाता है। यहाँ देना, यहाँ देना, यहाँ देना, ये करना है, वो करना है, ये सब चीजें होती है। और जो बचा हमारे पास 20-10% जो भी बचा, तो उस पैसे को हम क्या करते हैं, उस पैसों को हम रख देते हैं कि अरे कुछ कोई ड्रेस खरीद लेंगे, कुछ घर में अगर लेना होगा तो ले लेंगे। जब सब आप यही कर देंगे तो पैसे बचाएंगे कब, पैसे सेव कब करेंगे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना, इस वीडियो में बात करेंगे कि पैसे बचाने के तो मैंने बहुत सारे आप लोग को तरीके बताए हैं, इन्वेस्टमेंट के भी बताए हैं, लेकिन पता है एक लगातार मेरे पास एक कमेंट आ रहा था, इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने डीएम किया था कि आप इमरजेंसी फंड के बारे में बताती है। तो मुझे सबसे पहली चीज ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन साथ के साथ मुझे इमरजेंसी फंड नहीं बनाना है। तो उसके लिए हम कैसे पैसे बचाएं, उसके लिए हम कैसे क्या करें कि हमारा पहले जो है इमरजेंसी फंड वाला जो मतलब जो पैसा है, जो कॉर्पस है, वो रेडी हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा। ये कमेंट था उनका। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में इमरजेंसी फंड जो है उसी को कैसे हम बनाते हैं, कैसे मतलब छोटा छोटा स्टेप जो है वो रेडी करते हैं, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सोच जो है ना, ये हमारे मध्यम वर्गीय परिवार का ना एक सबसे बड़ा ट्रैप होता है। हम लोगों को ये दिखाने में क्यों लग जाते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास भी पैसा है, हमने भी पैसा जमा कर रखा है, हमने हमारे पास ये प्रॉपर्टी, ये क्यों दिखाने में लग जाते हैं? क्या आप दिखाते हैं तो ही वो लोग आपकी इज्जत करते हैं, या आपकी काम, आपका जो व्यवहार है उससे वो थोड़ा सा मतलब कि इम्प्रेस होके आपसे मिलते जुलते हैं? जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। हाँ, एक जगह तो है कि सोशल जो है हमारा मतलब इम्प्रेशन जमाने के लिए पैसे की जरूरत तो होती है, ये बात गलत नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि वो इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, या वो इंसान जो है वो अगर हम कपड़े लत्ते खराब पहनेंगे तो हमारा क्या इमेज बनेगा, तो ये सोच जो है ना वो हमारी आगे बढ़ने ही नहीं देती है। दोस्तों, कई सारे ऐड जो है ना, या बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं, हम देखते हैं न्यूज चैनल पे कि वो मतलब कोई लेडी है, कोई जेंट्स है, वो अच्छे कपड़े नहीं पहने तो उसे होटल वाले ने एंट्री नहीं करने दी। देखा है ना आप लोगों ने? तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि होटल वाले जो होते हैं ना, वो स्टेटस सिंबल क्यों देखते हैं कि जिनका कपड़ा अच्छा है, जिसे इंग्लिश में बोलने आ रहा है, वो मतलब पढ़ा लिखा है, वो बहुत स्मार्ट है, तो उसको एंट्री कर दे, और जो आपको सिंपल और सोबर दिख रहा है उसको आपने एंट्री नहीं करने दी। तो ये देखिए, ये मेंटेलिटी होती है, ये सोच होती है, और हम उसी होड़ में मच जाते हैं ना कि हमें दिखाना है, दिखाना है, दिखाना है। डजंट मैटर कि वो कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ नहीं पता। और यही हम पता नहीं करते ना, तो एक दिन हम बहुत बड़े लफड़े में फंस जाते हैं। और लफड़े में जब फंस जाते हैं ना, और हमारे पास कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखती है, एकदम लगता है कि अब तो खत्म है, ध्वस्त है, तो हम क्या करते हैं, हम कोई गलत कदम उठा लेते हैं। या फिर हम मतलब कि तब उन्हीं लोगों से, जो लोग आपके बारे में सोच रहे थे, जिनके लिए आप ये सब कर रहे थे, उन्हीं से आप कन्नी काटने लगते हैं, आप छुप छुप के खुद रहने लगते हैं। होता है ना ये चीज। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि हमेशा चलिए एक जैसा दशा, चलिए एक जैसा दिशा, चलिए, और उसी तरह से आपको आगे भी चलना है। आज है तो बहुत खा रहे हैं, बहुत दिखा रहे हैं, बहुत पहन रहे हैं, और कल पैसे नहीं है तो फिर अपने मतलब की आम जिंदगी में आ गए। मत कीजिए ये चीज हमारा बेड़ा गर्क कर सकती है। दूसरी चीज, कपड़ों में ना हमारे पैसे बहुत खर्च होते हैं, बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं कपड़ों में, केवल कपड़े दिखाने में, कपड़े मतलब नए पहनने में। लेकिन पता है आपको, कपड़े जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब
10 कपड़ों में 12 कपड़ों में आपका काम चल रहा है, तो क्या जरूरत है आपको कपड़े उतने लेने की। चलो ठीक है, कपड़े लेते हैं, कोई बात नहीं, आपको शौक है। अच्छा, बहुत लोग ऐसा करते हैं ना कि ब्रांड पे बहुत जाते हैं, ब्रांड पे जाते हैं, और जहां उनको महंगी चीजें दिख गई ना, तो डेफिनेटली है कि वो अच्छा ही होगा। ये उनकी सोच है। अगर कोई सस्ती चीज उन्हें दिख गई तो बस वो इतनी सस्ती है तो इसका मतलब वो अच्छा होगा ही नहीं। नहीं नहीं, कपड़ों में ये सब चीज चलता है दोस्तों। कपड़ों की जो मार्जिन होते हैं ना, वो इतनी ज्यादा होती है ना कि आप समझो कि कपड़ों में अगर किसी का कपड़े का दुकान चल जाता है या कपड़े का व्यापार चल जाता है, उसकी कमाई बहुत होने वाली, क्योंकि उसमें मार्जिन स्केल जो होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि पैसे जो है आप अपने कहीं भी खर्च कीजिए, मतलब कि किसी भी चीज में आप खर्च कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है खाने में और कपड़े पहनने में, इसमें थोड़ा सा हम किफायत कर सकते हैं, किफायत कर सकते हैं। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि खाना खाने की जरूरत ही नहीं है, खाना मतलब कि कम पैसे में खाओ, ये मैं नहीं कह रही हूँ। खाना खाने की जरूरत है, लेकिन क्या जरूरत है कि हम रोज की रोज मतलब कि 10 तरह का व्यंजन खाएंगे, रोज की रोज बाहर खाएंगे या कुछ नया चीज, नहीं जरूरत है। सिंपल रहिए। सिंपल आज है ना, आपको पता चल जाएगा आगे आपकी ये सिंप्लिसिटी जो है ना, वो क्या क्या रंग ला रही है, आपके पैसे कैसे ग्रो हो रहे हैं ना, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों तीसरी चीज, हाँ, हम इमरजेंसी फंड की बात कर रहे थे ना, तो इमरजेंसी फंड में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये आती है ना कि आप एफडी कीजिए। देखिए, एफडी मैं इसलिए कह रही हूँ, ये तो मम्मी पापा के जमाने से चला आ रहा है ना, दादी दादा भी एफडी करते थे, मैं वही चीज बोलूंगी। एफडी जो है ना, वो हमारा इमरजेंसी फंड जमा करने का बहुत बहुत बेहतर तरीका है, और एफडी जो है वो सिक्योर भी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि एफडी जो है वो ज्यादा दिन तक हम रखते हैं, तो जिस तरह से महंगाई हमारे देश का जा रहा है, तो हमारा एफडी जो है वो धीरे धीरे वैल्यू कम कर देता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एफडी जो है वो एक तरह से सेफ जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, और एफडी में अगर हम पैसे को जहां रखते हैं ना, तो वो मतलब देखिए ग्रो जो भी होता है 500,000 रुपए, जैसे मतलब जिसका जितना अमाउंट है, जितना टेन्योर है, उसके अकॉर्डिंग जो पैसे मिलते हैं, उस पैसे को हम कहीं यूज कर सकते हैं तुरंत, वो मतलब कि हमारा जो है वो हमारे पास पैसे आ सकते हैं, ये मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि एफडी से कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर हमें इमरजेंसी फंड बनाना है। अब देखिए, अगर म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड जो है ना, वो भी अच्छा स्कीम होता है, और वो अच्छी चीज है, वहां पे पैसे ग्रो होते हैं, और आजकल के जो यंगस्टर है ना, वो म्यूचुअल फंड की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो मैं भी उस चीज का सपोर्ट करती हूँ। लेकिन पता है, आपको जब किसी चीज की नीड होगी ना, हो सकता है कि उस समय आपका जो है वो मतलब स्टॉक, आपका जो म्यूचुअल फंड है वो डाउन जा रहा हो, या हो सकता है बहुत ऊपर जा रहा होगा, तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट की क्या सिचुएशन है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, तो आप कोशिश कीजिए कि वो आपका जो भी है वो सेफ जोन में रहे, और वो आपका एफडी ही हो। अब देखिए, मैंने कई सारे वीडियो में ना आप लोग को एफडी आरडी सबके बारे में बता रखा है, और बहुत मेरी बहनें जो है ना वो करना भी स्टार्ट कर दी हैं। लेकिन ये है कि आप अगर हर महीने 2,000-3,000 रुपए बचा रहे ना, तो उन 3,000 रुपए का तुरंत के तुरंत एफडी कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन आएगा कि दीदी अगर हम 3,000 रुपए बचाते हैं हर महीने, तो हर महीने थोड़ी एफडी होता रहता है 3,000 का, हम उसको पैसे को जमा करेंगे और एक आरडी करेंगे, और जब आरडी हमारा जो मैच्योर हो जाएगा तो हम उसकी एफडी कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, आप कर सकते हैं वो चीज, लेकिन 10,000, 15,000, 20,000 को कम मत आकिए। अगर आपके पास इतने पैसे हो जा रहे हैं ना, तो उसका तुरंत एफडी कीजिए। एफडी में आपको जो आप सेविंग में रख रहे हैं ना, उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। ये सब चीज थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो हमें फायदा होगा ही होगा। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज होती है दोस्तों कि आपने देखा है कभी कि हम कहीं मार्केट वगैरह में जाते हैं या किसी दुकान में जाते हैं, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई भी सामान दिखाना होता है, आपका बजट कितने का है, आपका बजट कितने का है, ये चीज पूछा जाता है। आप बेशक साड़ी खरीदने जाइए ना, वो दुकानदार पूछता है कि किस रेंज की देखोगे, मतलब वो ये पूछना चाहता है ना, इनडायरेक्टली वो पूछता है कि आपकी औकात कितनी है, आप कितना परचेज कर सकते हैं, और वो इसी के अकॉर्डिंग आपको सामान दिखाना शुरू करता है। यही होता है ना। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात जो है वो बोल दी। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है, बजटिंग जो होता है ना, वो हमारे लाइफ का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है। आप अगर अपने घर को चला रहे हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो 500,000 रुपए का हिसाब ही नहीं रखते हैं, उनका कहाँ पैसा खर्च हो रहा है ना, ये उनको पता ही नहीं है। कभी पूछिएगा, जरा पूछिएगा आपका जो भी प्रिय होता है कि आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, जो आपको पता नहीं चल रहा है, उनका यही जवाब होगा कि पता ही नहीं चल पा रहा है।
क्यों नहीं पता चल पा रहा है? क्योंकि आपकी बजट बने हुए नहीं है, आप उस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जिस वजह से आपको ये जो संकट है वो आपको घेरे हुए है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो ने, इस वीडियो में इमरजेंसी फंड बनाने के लिए तो बता ही दिया आपको, लेकिन साथ के साथ आपको बहुत बहुत ऐसी ऐसी राज की चीजें बताई ना जो मैं इंप्लीमेंट करती हूँ अपने लाइफ में। आप भी कीजिए, पैसे क्यों नहीं बचेंगे? जरूर बचेंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसी वीडियो की जरूरत है ना, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।